नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र योगेश गौड एडवोकेट और मेरे YouTube चैनल आपका वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पुलिस का कार्य लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो कराना तथा जनता को अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करना होता है, लेकिन पुलिस इसके विपरीत कार्य करती है और जनता के लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर परेशान करती है। तो आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं और गिरफ्तारी की क्या विधिक प्रक्रिया होती है। मित्रों, समाज में अपराध होते रहते हैं और पुलिस कभी कभी अपराधियों के शक में दूसरे व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर लेती है या जबरदस्ती थाने पर ले जाकर बैठा लेती है। वह यह सब कार्य इसलिए करती है कि हमें कानून की जानकारी नहीं है। वैध गिरफ्तारी के लिए अनेकों औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। यदि ये औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की जाती तो गिरफ्तारी अवैध और इलीगल मानी जाती है। ये औपचारिकताएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, सबसे पहले जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह पुलिस की प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए। ड्रेस पर उसकी स्पष्ट नेम प्लेट लगी होनी चाहिए जिससे कि उसकी सही पहचान हो सके। नंबर 2, यदि उसके पास न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट है तो वह गिरफ्तारी वारंट दिखाएगा। यदि वारंट नहीं है तो वह बताएगा कि वह किस कारण या किस अपराध में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है। गिरफ्तारी करते समय ही उसी स्थान पर एक गिरफ्तारी का मीमो, जिसे अरेस्ट मीमो भी कहा जाता है, तैयार करेगा, जिसमें अभियुक्त का नाम, पता, गिरफ्तारी का समय, स्थान व किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है लिखेगा। यदि गिरफ्तारी अभियुक्त के घर से की जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर कराएगा। यदि घर से नहीं की जाती है तो वहां उपस्थित किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर कराएगा, अपने हस्ताक्षर करेगा तथा अभियुक्त के हस्ताक्षर कराएगा तथा उस मीमो की एक कॉपी अभियुक्त को देगा। अगली बात है कि यदि गिरफ्तारी घर पर नहीं की जाती तो अभियुक्त को पूछा जाएगा कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना किसे देना चाहता है। अभियुक्त के बताए अनुसार उस व्यक्ति को गिरफ्तारी की अविलंब सूचना दी जाएगी जिससे कि वह अपनी जमानत की व्यवस्था कर सके। यदि अभियुक्त की तलाशी ली जाती है तो पुलिस वाले उपस्थित व्यक्तियों के सामने अपनी तलाशी लेंगे, फिर अभियुक्त की तलाशी लेंगे। कुछ सामान मिलता है तो उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे अपनी अवरक्षा में लेंगे और उस सामान की एक रसीद अभियुक्त को देंगे। यदि अभियुक्त से कोई हथियार या जुर्म से संबंधित कोई वस्तु बरामद होती है तो उसकी एक फर्द मौके पर ही तैयार की जाएगी। उस पर 2 गवाहों तथा अभियुक्त के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। बरामद करने वाला अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा। हथियार या जो सामान बरामद हुआ है को सील मोहर किया जाएगा। गिरफ्तारी करने में केवल उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा जितना आवश्यक है। गिरफ्तार व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की कोई भी मारपीट नहीं की जाएगी और यदि अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है तो गिरफ्तारी करने में अभियुक्त की मृत्यु कारित नहीं की जा सकेगी। यदि गिरफ्तारी घर के अंदर से की जानी है तो पहले घर में घुसने की अनुमति लेनी होगी। घर के अंदर यदि कोई महिला है तो उसे हटने के लिए कहा जाएगा। यदि गिरफ्तारी किसी महिला की जानी है तो महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही की जाएगी। यदि अति आवश्यकता में पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा महिला की गिरफ्तारी की जाती है तो वे महिला के शरीर को नहीं छुएंगे। किसी महिला की गिरफ्तारी
सूर्य उदय से पहले व सूर्य अस्त होने के बाद नहीं की जाएगी। यदि महिला की गिरफ्तारी अति आवश्यक हो तो सबसे पहले महिला पुलिसकर्मी को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी, तब गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी केवल महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही की जाएगी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तार व्यक्ति को थाने के उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि जुर्म से संबंधित सबूत एकत्रित करने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मेडिकल कराया जाना आवश्यक होगा तो उसका तत्काल ही मेडिकल कराया जाएगा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या बीमारी है तो उसका उपचार कराने की भी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि 24 घंटे से अधिक विरुद्ध रखा जाता है तो आप इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं। और यदि पूछताछ के दौरान आपसे कोई मारपीट की जाती है तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होते समय मजिस्ट्रेट को अपने साथ हुई मारपीट की पूरी बात बता सकते हैं। मजिस्ट्रेट आपका पुनः मेडिकल कराने का आदेश कर देगा। इस प्रकार आप अवैध गिरफ्तारी से बच सकते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या और प्रश्न हो तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।